नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सिलीगुड़ी के स्वाद की दुनिया के बारे में। एक ऐसा शहर जो अपनी लोकेशन की तरह ही खाने में भी एक कमाल का संगम है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ के असली जायके क्या कहानी सुनाते हैं। तो सवाल ये है कि एक चौराहे का स्वाद आखिर होता कैसा है। चलिए इसी दिलचस्प सवाल के साथ सिलीगुड़ी की फूड कल्चर की गहराई में चलते हैं। देखिए, सिलीगुड़ी की पूरी कहानी ना बस इसी एक लाइन में छिपी हुई है, जहां मैदान पहाड़ों से मिलते हैं। और यही वो संगम है जो यहाँ के खाने को इतना अनोखा बनाता है। इसमें मैदानी इलाकों वाला वो आराम भी है और पहाड़ों की वो ताजगी भी। तो चलिए अपने स्वाद के सफर की शुरुआत करते हैं दक्षिण से, मतलब मैदानी इलाकों से आने वाले जायकों से। ये वो स्वाद हैं जो असल में सिलीगुड़ी के फूड कल्चर की नींव है। अब चाहे वो बंगाल की माछिर झोल हो या फिर बिहार का लिट्टी चोखा, इन खानों में ना एक अपनेपन और सुकून का एहसास है। ये कोई फैंसी डिश नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है घर जैसा खाना। गर्मा गर्म उबले हुए चावल, हल्की सी दाल और साथ में कुरकुरे तले हुए आलू। बस यही वो सादा सा खाना है जो यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और फिर आता है बंगाली खाने की असली पहचान, माछेर झोल। देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी हल्की पतली सी ग्रेवी। इसमें कोई क्रीम या गाढ़ापन नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इसका असली स्वाद आता है सरसों के तीखेपन से और ताज़ी नदी की मछली से। और सिलीगुड़ी पर पड़ोसी राज्यों का कैसा असर है, ये डिश उसे बहुत खूबसूरती से दिखाती है। लिट्टी चोखा, ये एक बिहारी डिश है जो पेट भी भरती है और बेहद स्वादिष्ट भी होती है। ये दिखाता है कि सिलीगुड़ी ने कैसे आसपास के इलाकों के स्वाद को अपने अंदर समेट लिया है। अच्छा, अब मैदानों से निकलकर रुख करते हैं उत्तर की ओर, पहाड़ों की तरफ, जहां से आने वाले वो तीखे और दमदार नेपाली, गोरखा और तिब्बती स्वाद सिलीगुड़ी के खाने में एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ देते हैं। ये वो डिशेज हैं जो पहाड़ी जिंदगी की कहानी बताती हैं, बिल्कुल सीधी साधी, गर्माहट देने वाली और स्वाद से लबालब। अब पहाड़ों से आने वाले जायकों में एक नाम ऐसा है जो अब सिर्फ पहाड़ों का नहीं बल्कि सिलीगुड़ी की पहचान बन चुका है, मोमोज। जी हाँ, यहाँ के लोगों के लिए मोमोज सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक इमोशन है, एक जुनून है। ये इस शहर का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला और सबसे ज्यादा खाया जाने वाला स्ट्रीट फूड है, नंबर 1। तो सिलीगुड़ी के मोमोज में ऐसा क्या खास है? इसकी सादगी, मुलायम भाप में पके हुए डिम्पलिंग्स और साथ में वो आग उगलती हुई तीखी लाल चटनी। बस यही कॉम्बिनेशन इसे यहाँ के स्ट्रीट फूड का बेताज बादशाह बना देता है। थुप्पा, पहाड़ों से आया एक और लाजवाब तोहफा। ये एक हल्का फुल्का लेकिन पेट भरने वाला नूडल सूप है। सिलीगुड़ी की ठंडी शामों के लिए ना इससे बढ़िया सुकून और गर्माहट देने वाली चीज कोई और हो ही नहीं सकती। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, जहां मैदानों और पहाड़ों के ये स्वाद शहर की सड़कों पर आकर सचमुच एक दूसरे से मिलते हैं और मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं। ये चाउमीन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये सिलीगुड़ी का अपना बिल्कुल खास वर्जन है, थोड़ा स्मोकी, थोड़ा मसालेदार। ये इस बात का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे एक डिश को लोकल टेस्ट के हिसाब से एकदम बदल दिया जाता है। यहाँ के स्ट्रीट फूड का एक और सितारा है फुचका। अब ये पानीपुरी या गोलगप्पे का ही लोकल रूप है, लेकिन इसका अंदाज बिल्कुल अलग है। कैसे? सिलीगुड़ी का फुचका साइज में थोड़ा छोटा होता है, इसका पानी ज्यादा खट्टा होता है और भरावन में आलू के साथ सरसों का वो जो तीखापन आता है ना, बस वही इसकी जान है। शहर का ईंधन, ये शब्द सिलीगुड़ी की चाय के लिए एकदम सटीक बैठते हैं। यहाँ की चाय मतलब वो दूध वाली कड़क चाय आपको हर गली हर नुक्कड़ पर मिल जाएगी। और सच पूछिए तो यही चाय शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी को एनर्जी देती है। तो अब जब इन सारे जायकों के बारे में जान लिया है तो सवाल ये उठता है कि अगर इन सब का अनुभव करना हो तो शहर में आखिर जाना कहाँ है। चलिए देखते हैं। तो इन जायकों को ढूंढे कहाँ? ये रही एक छोटी सी गाइड। अगर बेहतरीन मोमोज और थुप्पा खाने का मन है तो सीधा हांगकांग मार्केट पहुंच जाइए। पारंपरिक बंगाली खाने और मिठाइयों का मजा लेना हो तो बिधान रोड से बेहतर कोई जगह नहीं। और हाँ, असली नेपाली खाने के लिए प्रधान नगर का कोई मुकाबला नहीं। और जाने से पहले कुछ जरूरी टिप्स भी ले लीजिए।
सिलीगुड़ी में खाना बहुत किफ़ायती है। ज़्यादातर स्ट्रीट फूड का असली मज़ा शाम को ही आता है। अगर एक बढ़िया बंगाली थाली खानी है तो दोपहर का समय बेस्ट है। और हाँ, थुक्पा जैसे पहाड़ी खानों का असली स्वाद तो सर्दियों में ही आता है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, ये चौराहा मैदानों का स्वाद है या पहाड़ों का? शायद इसका जवाब यही है कि ये दोनों का है। और इसी संगम में, इसी मिलावट में सिलीगुड़ी की असली खूबसूरती और इसका अनोखापन छिपा है।